जो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, यकीनन हिंदुस्तान उससे बहुत हैरान हुआ है, क्योंकि जब से ये इन्होंने सेकंड टर्म शुरू की थी तो मैंने नोट किया था कि बहुत ज्यादा कीन थे मोदी साहब जाके मिलने में और जी। अपनी वो पुरानी दोस्ती रिवाइव करने में। तो इसलिए जब उनकी तरफ से ये बात आई, सीज फायर की हद तक तो ठीक है क्योंकि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की थी इंडिया ने, लेकिन टॉक्स एट न्यूट्रल वेन्यू हम्म। या कश्मीर का के ऊपर मीडिएशन, ये दोनों उनके लिए एक बहुत ही बड़ा शॉक था, सदमा था, क्योंकि ये उनकी कई दहाइयों की जो पोजीशन थी उसको हम्म। काट रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान ने आज तक जितना भी ये बयानिया इस चीज पे बनाया था दुनिया के सामने वो नहीं चला, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि अगर बायलैटरली यानी दो तरफा मामला हल ना हो हम्म। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जरूरी होती है। तो ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल गुत्थी नहीं है कि समझ ना आए लोगों को, इसलिए उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप जिस किस्म के इंसान हैं हम्म। वो सीधी सीधी बात करते हैं। उन्होंने कहा कभी आप अगर आप खुद या रिजॉल्व कर लो, नहीं करते हो तो फिर हम आपकी मदद करते हैं। और यही चीज कश्मीर के ऊपर भी आपको याद होगा कि बहुत बार और भी रूलर्स लीडर्स आए जिन्होंने ये याद दिलाया कि कश्मीर असल मसला है, इसको हल कर दें तो हम्म। कोई मिलिटेंसी नहीं रहेगी, कोई आर्म्स नहीं पिक करेगा, कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा। लेकिन ये वो छोटा सा मंतक है जो हिंदुस्तान को समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत एक सदमा दे दिया और ये तजारत हाँ। का बीच में डाल के हाँ। और भी इसको कॉम्प्लिकेट। बिल्कुल जॉर्ज साहब, ये जो बात सदर ट्रंप ने की ये 2019 में भी कही थी कि वो कश्मीर का मसला सॉल्व कराना चाहते हैं। इंटरेस्टिंगली उस वक्त भी जब पाक भारत आमने सामने थे, ट्रंप वॉज इन द व्हाइट हाउस, लेकिन उस पर ज़्यादा आगे पेशरफ्त हो नहीं पाई। 2025 में ऐसा क्या मुख्तलिफ है? ट्रंप शायद पुरज़म भी ज़्यादा हैं, वो ही इज़ ऑल्सो आइंग द ग्लोबल पीस प्राइज, वो एक तरीके से अपने आप को एक पीस मेकर, डील मेकर, जो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने का क्रेडिट लेना चाहते हैं। लेकिन 2019 और 2026 में क्या फ़र्क होगा? उस वक्त भारत ने रिजेक्ट किया कि भाई हम नहीं चाहते कोई बीच में मुदाखलत हो, अभी भी वो ये बात कर रहे हैं। जी, एक तो ये कि इंडिया की ये बहुत ज्यादा एक लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है, पोजीशन है, कि जिसमें वो ये कहते हैं कि जी हाँ, इसमें मीडिएशन नहीं होगी, ये बायलैटरल इशू है, बातचीत अगर होगी, और वो इस अपने तय ये कहते हैं कि जो शिमला मुआहदा है उसमें ये बात तय पा गई थी, तो इसलिए उसमें मीडिएशन को कभी भी नहीं मानते। तो उस वक्त भी जब 2019 में बड़ी मेरे ख्याल एक सिंसियरली ट्रंप ने कोशिश की, लेकिन इंडिया ने जाहिर है उसको नहीं माना, रिजेक्ट किया। अभी फर्क ये है कि एक तो खैर पहली चीज ये है कि ट्रंप इसमें पहले से बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश की यूक्रेन की जंग रुकवाने की, वो नहीं हुई अभी तक कामयाब। गजा में उन्होंने रुकवाने की कोशिश की, जो सारी वहां पे कत्लो गारत हो रही है वो भी देखेंगे, एक टेम्पररी पॉज आया, लेकिन वो कोई अभी तक वो भी कामयाब नहीं हुई। तो ये वो समझते हैं कि, और खसूसन ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें वो बारहा कह भी चुके हैं कि दो न्यूक्लियर पावर्स इन्वॉल्व हैं और न्यूक्लियर जंग का खतरा है। तो अगर वो इसका कुछ करते हैं तो जाहिर है वो तो फिर तारीख में एक बहुत बड़ा उनका नाम बनेगा। फिर एक और नुकता यह है कि ट्रंप इस बार पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उस वक्त वो एक अपनी भी और सबकी तवक्कुआत के बरक्स एक बन गए थे सदर, और जबकि जिनको मेजोरिटी भी नहीं मिली थी पॉपुलर वोट की, और अभी एक्सपीरियंस भी नहीं था। इस बार तो पॉपुलर वोट भी उनके पास है, कांग्रेस में भी दोनों हाउसेस में मेजोरिटी है, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी मेजोरिटी है रिपब्लिकन जजेस की। फिर जो है उसके बाद ये कि एक्सपीरियंस भी है पहले से ज्यादा। इस बार वो जो टीम लेके आए हैं वो भी बिल्कुल उनकी अपनी पसंद की टीम है। पिछली बार तो उन्होंने काफी सारे रिटायर्ड जनरल्स और इस तरह के एक्सपीरियंस लोग लाए थे, जिनसे बाद में वो फिर चले भी नहीं उनके साथ। तो इसलिए इस बार वो पहले से बहुत ज्यादा मजबूत भी हैं और पहले से बहुत ज्यादा पुरअज़्म भी हैं। ये भी एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि अभी ये सारा कुछ जो हुआ, जो हिंदुस्तान ने कोशिश की पाकिस्तान को मिलिटरीली इंटिमिडेट करने की, मैं कह रहा हूँ एक जारियत की, और उसका जिस तरह फिर एक बिफिटिंग और एक एडिक्वेट जवाब पाकिस्तान से आया, उसके बाद माहौल भी दुनिया में बदला है थोड़ा सा। जाहिर है कि बहुत से मुल्कों को ये एहसास हुआ है कि जी ठीक है, हम भारत की हाँ में तो मिला रहे थे कि ये इशू अब बायलैटरल है, लेकिन ये मसला इतना सीरियस है, अगर ये एक ऐसी जंग की तरफ चला जाता है जिसमें न्यूक्लियर जो है ना खुदा न खास्ता एक्सचेंज का खतरा है, तो फिर ना कुछ इसके बारे में करना चाहिए। तो हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये कोई आसान नहीं होगा इंडिया के लिए इस चीज को मानना कि वो इस पे मीडिएशन एक्सेप्ट करे। सो जो ज्यादा जरूरी चीज इस वक्त मैं समझता हूँ ये है कि एक ऐसा जो एक जामिया, एक ऐसा डायलॉग जो है जिसे कॉम्पोजिट डायलॉग होता था, या उसे कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कह लें, वो इंस्टीट्यूट हो जाए कि जिसमें तमाम जो इश्यूज हैं, जिसमें सर फहरिस्त
मसला कश्मीर है, ज़ाहिर जम्मू कश्मीर, और फिर बाकी भी के मसाइल हैं। ये जो आप डायलॉग की बात करें जॉर्ज साहब, यही सवाल मेरा अगला मैं एजाज साहब के पास लेके जाऊंगी कि अभी तक तो जो एजाज साहब DGMO के सतह पर राब्ते हो रहे हैं, अभी उधर से लेके डायलॉग के टेबल तक आने में अभी तो बहुत सारे मराहिल हैं। क्या आपको लगता है इतनी आसानी से भारत जो है, खास तौर पे जब बड़ी इतनी एम्बैरसमेंट हुई है, द वेस्टर्न मीडिया इज वेरी अनकाइंड टू इंडिया राइट नाउ एज वी स्पीक, तो ये प्रोसेस आसान होगा मुज़ाकरात के टेबल पे आने का? नहीं, आसान नहीं होगा। काफी लेतोलाल से हिंदुस्तान काम लेगा और टाइम लगेगा इसमें। या तो इंटरनल कोई चेंज आएगी पूरी थिंकिंग की, पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस की, तो तब वो शायद शुरू करे, अभी नहीं करे। दबाव अलबत्ता उनकी तरफ बड़ा है, एक पांसा पलट गया मुकम्मल तौर पर। जिस तरह आपने कहा कि बैनुल अक़वामी बरादरी खुसूसन उनके मीडिया के रवैये से बहुत ज्यादा उनको हुआ है कि ये वो मीडिया है जो नेचुरली हिंदुस्तान की हुकूमत से ही फीड ले रहा था इस किस्म की, तो ये नाकाबिले एतबार हैं। दूसरा, उनको इस बात का भी अफसोस है कि हमारा तो ख्याल था, खुसूसन अमेरिका में ये थिंकिंग होगी कि हमारा तो ख्याल था कि ये चीन के खिलाफ इतना जबरदस्त खड़ा होगा, महाज होगा, तो ये तो पाकिस्तान के साथ भी उलझता चला जा रहा है, तो प्रेशर बढ़ेगा इनको पर। अल्टीमेटली दे विल हैव टू कम राउंड टू टॉक्स, बट मुझे वो इतनी जल्दी नजर नहीं आ रहा। सो ये जो आप कह रहे प्रेशर बढ़ेगा जॉर्ज साहब, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रेशर बढ़ने में फिर इंसान बेतुके इकदामात भी लेता है, लेकिन आप समझते हैं कि शायद वो खुदा न खास्ता दोबारा कोई मिस एडवेंचर नहीं होगा? जो भी होगा, अब चूंकि डेलीगेशंस भी जा रहे हैं तो सिफारती सतह पर ही होगा, कोई मिस एडवेंचर तो नहीं होगा ना डेस्परेट मोदी की तरफ से? देखिए, मोदी में एक जो है, हमेशा से मैं कहता हूँ कि एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट है मोदी में, इसलिए कि वो कोई एक नॉर्मल सियासी लीडर नहीं है। वो RSS 10 साल की उम्र से ज्वाइन की और फिर वहां से ही परवान चढ़े, और बहुत ज्यादा उन्होंने कई, उनके माजी में भी बहुत सारे रेकलेस एक्शंस जो हैं, जिस तरह जो मैसेकर गुजरात का था और इस किस्म के शामिल हैं, और उसके बाद भी हम बहुत सारे इस तरह के रिस्की, जो बहुत ज्यादा रिस्क वो ले लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि अभी क्योंकि वो एक ऐसी उस पे पोजीशन पे जाहिर है इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरी चीज ये है कि काफी एक्सपीरियंस भी हो गया, और तीसरी चीज ये है कि अभी जो उन्होंने तजर्बा किया वो उनका खासा नाकाम हुआ है। तो मतलब जो उन्होंने मिलिटरीली कोशिश की एक जारियत करके पाकिस्तान को इंटिमिडेट करने की और ब्लैकमेल करने की, वो कोशिश तो बहुत नाकाम हुई है। तो उसमें कोई फिर और कोई उस सूरत हाल में कोई बहुत ज्यादा तब्दीली तो अभी नहीं आ गई। पाकिस्तान के डिटरेंस जो है, पाकिस्तान की प्रिपेयर्डनेस, पाकिस्तान की रेडीनेस टाइम है। तो ऑल्दो कि उनमें वो एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, मिस एडवेंचर का, कि जो चीज इसलिए थोड़ी सी वो हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि उसके शायद चांसेस इस वक्त कम हैं, और आहिस्ता आहिस्ता दोनों मुल्क जो हैं एटलीस्ट किसी इस तरह की एंगेजमेंट की तरफ बढ़े जिसमें बात तो हो सके। फिर बाकी एक बामकसद मुज़ाकरात जो है वो फिर जो है वो अगर होते हैं वो तो बहुत ही अच्छा होगा। जिस तरह एजाज साहब ने उस तरफ इशारा किया, वो आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक ऐसी बातचीत तो शुरू हो जो थोड़ी सी अब जो है ना, इसमें एक CBMs की तरफ ले जाए दोनों मुल्कों को। सही, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब, जौहर सलीम साहब, जो